अच्छा, जो लेक्चर 9 है ना वो बेसिकली है जी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पे, ठीक है। उसमें ना हम वो कहते हैं जी ये ऑप्टिमाइजेशन रूल है, जिसमें हम कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एट सी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली कह रहे हैं कि अगर एक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू है एट सी, तो जो फंक्शन होगा ना सी है ना वो ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और वैसे मिनिमम वैल्यू का भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो हमें गारंटी करते हैं ना कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ या क्रिटिकल वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, वो होता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और ये बेसिकली होता है फुल क्लोज इंटरवल पे ही ये लगता है। अच्छा, इसकी जो वो है ना हाइपोथेसिस कह लो या जो भी कह लो, वो होता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो हम निकालेंगे ए और बी, जो भी रेंज होगी इंटरवल्स के दरमियान होगा, ठीक है। जो हम फंक्शन है उसको डेरिवेट करके इज इक्वल टू 0 पुट करके निकालते हैं, इससे हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ निकलेंगी सी की, ठीक है। या सी या एक्स जो भी कंसिडर करना है वो उसकी निकलेंगी, और फिर हम उसको ओरिजिनल फंक्शन में डाल देंगे वैल्यूज़ निकालने के लिए। एक हम क्रिटिकल वैल्यूज़ की निकालेंगे और दूसरा हम निकालेंगे एंड पॉइंट्स की, ठीक है। इंटरवल का एंड पॉइंट मतलब जैसे ए टू बी था, तो ए और बी के हम वैल्यूज़ लेंगे और उनको भी हम ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के हम वैल्यूज़ निकालेंगे। अब इन सब में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली मैक्सिमम पॉइंट होगा, और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगी वो मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ना उसने इक्वेशन दी थी, ठीक है, कि दिखाने के लिए कि इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट है कि नहीं है, या जो भी क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब था, तो थ्री एक्स हो गया, उसका डेरिवेट किया, उसको जीरो इक्वेट किया, है ना। जब जीरो एफ एक्स को जीरो किया, एफ डेरिवेटिव मतलब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो इक्वेट किया, तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, जिससे हमें पता चलता है कि उसका कोई मैक्सिमम पॉइंट भी नहीं है, कोई मिनिमम पॉइंट भी नहीं है, उसकी बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जीरो पे, जहाँ एक्स इक्वल टू जीरो होता है वहाँ एक बस हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब हाँ, वो एक केस वैसे इसका बताते हैं कि अगर वो कहता है एफ एक्स इज़ इक्वल टू ये एब्सोल्यूट वाला एक्स, तो हमेशा ना इस तरह का ग्राफ होता है, क्योंकि हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों वो एंड पे पॉजिटिव आती है ना, तो इस तरह का एक ग्राफ उसने लेक्चर में साइंस में बताया था कि इस तरह का कुछ होता है, और इसकी मेन वैल्यू एट ज़ीरो होती है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन बताया था कि हाँ, अब उसने क्वेश्चन बताया था कि एक्स क्यूब प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और उसने रेंज दी हुई थी माइनस हाफ और माइनस हाफ टू फोर, ठीक है। अब हमने इसके वही क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे, इसको डेरिवेट किया ओरिजिनल इक्वेशन को और इक्वेट किया जीरो के इक्वल, ठीक है। और उससे हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू। अब हमने क्या किया कि हमने पहले जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना उनको ओरिजिनल इक्वेशन में डाला, जीरो था और टू था, हमारे पास आ गया एफ जीरो की वैल्यू वन और एफ टू की वैल्यू माइनस थ्री। हमने ये निकाल लिया, देखा ये फर्स्ट स्टेप था, और वैल्यू एट एंड पॉइंट्स भी निकालने थे, ठीक है। अब हमने एंड पॉइंट हमारे क्या थे एंड पॉइंट्स, एक माइनस हाफ था और एक फोर था, तो हमने ओरिजिनल इक्वेशन में माइनस हाफ डाल दिया और फोर डाल दिया, तो ये वैल्यू आ गई। तो मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू हमें इससे पता चल गया, ठीक है। अब जो असाइनमेंट का था ये क्वेश्चन नंबर 2, ये अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, 5x को हम यू कंसिडर कर लेते हैं और वी को हम कंसिडर कर लेते हैं, मतलब ई रेज़ पावर 9 माइनस 2x को हम वी कंसिडर कर लेते हैं, तो यही लगेगा यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ठीक है। और ई का डेरिवेटिव इस तरह लेते हैं कि ई रेज़ पावर 9 माइनस 2x है, तो एज इट इज़ लिखेंगे इसको, और जो इस ऊपर वाले का इसकी पावर का जो डेरिवेटिव होता है ना, डिफरेंशियल होता है, उससे उसकी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जैसे माइनस टू आ रहा है तो हमने माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी ओरिजिनल इक्वेशन को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का इस तरह होता है डेरिवेटिव। उसके बाद हमने वही किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, ठीक है, उसको इक्वल टू जीरो रख दिया। अब इसमें ना ई कॉमन आ रहा था, ई रेज़ पावर 9 माइनस 2x कॉमन आ रहा था और उसके साथ 5 भी कॉमन आ रहा था, तो हमने कॉमन लिया। ई रेज़ पावर 0 का ln हमें इन्वर्स लेना था इसका ln 0, मगर वो हो नहीं सकता, तो मैथ एरर आ जाता है, तो एक्स इक्वल टू हाफ आ जाता है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब हम वही करेंगे कि एक्स इक्वल टू हाफ पे क्या वैल्यू आती है, बस ये निकाल लेंगे, नहीं तो इधर तक वैसे आंसर छोड़ सकते हैं। अगर वो कहना कि लाइक पता हो कि लाइक मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है, तब हम ये करेंगे, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले पार्ट में करना, ठीक है। अब ना वो कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू साइन एक्स, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, और हाँ इसका फिर वही कोऑर्डिनेट वाली बात आ गई। अब इसमें एक्स इज इक्वल टू कॉस हाफ आता है, और कॉस का इन्वर्स और हाफ आता है, इसका मतलब कि दोनों पॉजिटिव उसके कोऑर्डिनेट्स में आएंगे, ठीक है। तो ये ऑल था, ठीक है, ये साइन था, ये टी था, ये कॉस था, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो एक हमें चल गया कि डायरेक्ट एक्स आ जाएगा और एक आएगा 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है।
ये हमने डायरेक्ट किया तो ये आ जाता है, एक साथ है, और ये आएगा 2π-x जो कि -1/3π था, तो 5/3π। अब ये तो हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल ली ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर वो पूछे ना कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन सी है ना, हम इन दोनों को ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे और 0 to 2π को हम ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे देखने के लिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब ये आ जाता है लेक्चर 10। जो लेक्चर 9 है ना बहुत बेसिक है, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस उसमें डेरिवेशन याद रखनी है। ln की क्या डेरिवेशन होती है, जैसे ln की डेरिवेशन इस तरह होती है ना कि लाइक ln 2x + 1 है ना, इसका डेरिवेट करना है तो 1/2x + 1 इंटू जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, तो लाइक 2/2x + 1। इस तरह ln की भी डेरिवेशन याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें ये ना मीन वैल्यू थ्योरम है, उससे पहले हमें एक थ्योरम कराया था, पता नहीं रोल जो भी इसको कहते हैं, ठीक है। वो थ्योरम है जिसमें वो बेसिकली वही जो हम पीछे करते हैं ना लेक्चर 9 में, वही होगा कि लाइक उसको डेरिवेट करेंगे और इक्वल टू 0 के पुट करेंगे, ठीक है, तो उसका क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी। और वही हम करेंगे कि लाइक एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल वैल्यू को डाल के हम देख लेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। आई थिंक सो इस टाइम होना था, क्योंकि इसका तरह का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं भी उस तरह देखा था। हाँ, इसका ना एक वो था कि बताओ कि लाइक इक्वेशन की कोई रियल रूट है, या फिर अगर वो क्वेश्चन में बता दें कि इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट, तो हम क्या कैसे करते हैं कि हमने अगर कन्फर्म करना ना कि कोई रूट एग्जिस्ट करती है, तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम याद है कि जब हम इस तरह करते थे, कोई दो वैल्यूज इस तरह रखते थे कि एक का प्लस में आंसर है और एक का नेगेटिव में आंसर है। जैसे अब इसमें अगर हमने f0 लिया, हम कोई भी इसमें वैल्यूज कंसिडर कर सकते थे, f-1 और 1 कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। हमने f0 लिया तो -1 आता है, f1 लिया तो 1 आता है, मतलब कि इन दोनों के दरमियान f0 और f1 के दरमियान एक रियल रूट आता है, ठीक है। अब उसके आगे वो कहता है कि अदर देन दैट वो बताओ कि उसके पास और कोई रूट नहीं है, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, वही इसको डेरिवेट करेंगे, =0 रखेंगे, और हमारे पास -√-1/3 आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसमें हमें पता चलता है कि लाइक नो रियल रूट। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम का ना ये फार्मूला होता है कि लाइक अगर FC जो भी है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो FB ये इंटरवल है ना B, A, B क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये B है, जो लार्जर वैल्यू है वो B है, और जो स्मॉलर वैल्यू वो A है इंटरवल की, ठीक है। तो फंक्शन में हम B डाल देंगे लार्जर वैल्यू, माइनस फंक्शन में A डाल देंगे जो कि स्मॉलर वैल्यू होगी, ओवर B - A का डिफरेंस, ठीक है। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ B माइनस फंक्शन ऑफ A इज इक्वल टू B - A, उनका डिफरेंस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ FC है, जो भी जिसका भी डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, FT FP जो भी, ठीक है। और जो FC होता है ना उसका ये बेसिकली स्लोप ही इसको कंसिडर करते हैं, जो कि ग्रेडियंट भी होता है। इसके 3 हाइपोथेसिस थे कि जी क्लोज इंटरवल होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब वही जिसको मतलब शुरू से करते हैं जिसमें x² + x इस तरह वाली चीज़ें होती हैं, और कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस जो पॉलिनोमियल होता है ना वो कॉन्टीन्यूस ही होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ना वो कॉन्टीन्यूस ही होता है, तो वो इतना कोई वो नहीं है देख के कोई आपने बहुत बड़ी कोई चीज़ निकालनी है, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन 3 था ना, वो पूछता है कि मीन वैल्यू थ्योरम हमने निकालनी है, ठीक है। और वो कहता है, हाँ, और वो उसने एक इक्वेशन दे दी थी 8z = 4z³ - 8x² + 7z - 2, ठीक है। अब इसके अंदर b क्या है, इसका b जो है वो 5 है, और इसका a जो है वो 2 है, ठीक है। हमने पहले निकाल ली इसके साथ, देख h5 - h2/5/2, h5 हमने ओरिजिनल इक्वेशन में हमने 5 डाला, 3 आता है आंसर, माइनस हमने 2 डाला तो 12 आता है, और 5 - 2 उसका वो आ जाता है। अब एच का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू z आ जाता है 107। अब जब 107 आ जाता है ना, है ना, तो अब हमने क्या करना है कि हमने प्रूव करना है कि अब हमने बताने के लिए क्रिटिकल वैल्यू है क्या, ठीक है। तो हमने क्या करना है, z हमने डायरेक्ट निकालना है, जो ऊपर दिया हुआ है ना ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई ना उसको हम डेरिवेट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डेरिवेट करेंगे और इस इक्वल टू इसके रख देंगे, क्योंकि ये और ये इक्वल हो जाएंगे ना, ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम से निकाले और ये हम डायरेक्ट डेरिवेटिव से डेरिवेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो लाइक 12z² - 16z + 7 इज इक्वल टू 107, ठीक है। ये सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम में होगा और ये कहीं नहीं होगा, ठीक है। और ये आ गया इस टाइम हमने इसको करते हैं तो लाइक c की 2 वैल्यूज आती हैं, -2.296 और
3.629। अच्छा, अब उन्होंने रेंज तो दी थी ना मीन वाली थ्योरम में, उसने कहा था कि 2 to 5 के दरमियान, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो रेंज में ही नहीं आता, और ये हमारे पास आते 3.629। ठीक है, अब इसका ना एक क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन 5 था, वो ज़रा मतलब ये देखो, इसमें ना मीन वाली थ्योरम लिखना है, वो इसने हमें बता दिया है कि क्या है चीज़ें, मतलब जैसे इंटरवल उसने बता दिया -7 0 है। ठीक है, मतलब ए जो है वो -7 है और बी जो है वो 0 है। ठीक है, अब जो उसने बता दिया कि लाइक f-7 की जो फंक्शन है उसका आंसर आता है -3, और जो f उसका बेसिकली जो स्लोप है वो 2 से एक वो स्मॉलर देन 2 है, स्मॉलर देन इक्वल 2 है, तो हम बेसिकली 2 ही कंसिडर करेंगे। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर f0। ठीक है, अब हमें फंक्शन तो सारा पता है, मतलब फार्मूला तो हमें पता है कि एफ ऑफ डेरिवेटिव स्लोप हम कंसिडर कर रहे हैं इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। रेंज हमें पता है 7 - 0, तो इसमें बी जो था वो 0 है। ठीक है, f0 जो ए है वो -7 है, तो f -7, और नीचे हम उसका डिफरेंस ले लेंगे और इधर 2 आता है, और इनका स्लोप हमने कहा था स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, तो इधर हम 2 लिख लेंगे। इसको बस वो करके सॉल्व करके f इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आएगी 11। आई डोंट थिंक सो इसके आगे कोई वो है, अगर मतलब मगर यार एक और चीज़ थी जो मैंने सोचा था बताऊँगी, मगर मुझे याद नहीं आ रही। मतलब आई थिंक मैंने ये सोचा था कि लाइक ln का बता दूँगी डेरिवेटिव, कि ln का इस तरह होता है कि लाइक 1 ओवर जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है इनटू इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, और क्या बता सकती हूँ मैं, और हाँ क्वाड्रेंट्स वाली चीज़ हमेशा याद रखनी है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बस इसका ये याद रखना है कि अगर एग्जैक्टली 1 रियल रूट या 2 रियल रूट कह रहा है तो हमने वो देखना है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी देखना है, और और तो कुछ भी नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन पता ना, एफ़ को डेरिवेट करते हैं और एक्स की वैल्यू डाल दें तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता चलता है। जैसे हमने वो एक लाइन की थी, स्केल क्या था वो, मुझे लगता है वैसे आएगा क्विज़ में, क्योंकि मिस ने कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है।